महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। नंबर 1, कृष्ण। भगवान कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। हालांकि उन्होंने युद्ध में न लड़ने का वादा किया था, फिर भी वे महाभारत की पूरी कहानी में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा है। यदि वह युद्ध में उतरता तो पलक झपकते ही युद्ध समाप्त हो जाता। उन्होंने अर्जुन के सारथी और रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। 9वें दिन भीष्म को हराने में अर्जुन की स्पष्ट असमर्थता पर क्रोध से अभिभूत कृष्ण गिरे हुए रथ का पहिया हाथ में लेकर कौरव सेनापति की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने हथियार न उठाने के उनके वादे की याद दिलाते हुए उन्हें रोक दिया। नंबर 2, कर्ण। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन दोस्ती के नाते उसने युद्ध में दुर्योधन के साथ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भीष्म से वादा किया कि जब तक वे वहां युद्ध कर रहे हैं तब तक वे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों की उपस्थिति पांडव सेना का अंत होगी। भीष्म के बाणों की शैया पर गिरने के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण ने युद्ध में पांडव भाइयों नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर को हराया, लेकिन उनकी जान बचा ली क्योंकि उसने अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारने की कसम खाई थी। बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू किया। उनके द्वंद्व के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने रुकने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की अभिमन्यु के प्रति निर्ममता के बारे में याद दिलाया, जबकि वह उसी तरह बिना रथ और हथियारों के रह गया था। अपने बेटे के भाग्य को सुनकर अर्जुन ने अपना तीर चलाया और कर्ण को धड़ से अलग कर दिया। दिन की लड़ाई से पहले कर्ण के पवित्र कवच और बालियां, कुंडल मांगे जाने पर भगवान इंद्र ने भिक्षा के रूप में ले लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन के तीरों से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडव भाइयों में तीसरे नंबर पर है। पांडव पक्ष के सबसे महान योद्धा। कहा जाता है कि तीरंदाजी में उनके पास सबसे बड़ी दृष्टि, सबसे भयंकर चाल और अचूक निशाना था। जब कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा कि वह एक तरफ नारायणी सेना देंगे और दूसरी तरफ खुद को गैरलड़ाकू के रूप में देंगे, जब कृष्ण की सेना या स्वयं कृष्ण को उनके पक्ष में चुनने का विकल्प दिया गया, तो पांडवों की ओर से अर्जुन ने अकेले निहत्थे कृष्ण को चुना, जिससे दुर्योधन को राहत मिली, जो अर्जुन को सबसे बड़ा मूर्ख समझता था। बाद में अर्जुन ने कृष्ण से अपना सारथी बनने का अनुरोध किया और कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र होने के नाते पूरी तरह सहमत हुए और इसलिए उन्हें पार्थ सारथी या पृथा के पुत्र का सारथी नाम मिला। अर्जुन ने कौरव पक्ष के सबसे महान योद्धाओं भीष्म और कर्ण सहित कौरव सेना के कई सैनिकों को मार डाला। नंबर 4, भीष्म। भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह हैं। वह कर्ण के साथ कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा है। वह युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति रहे हैं। 10वें दिन भीष्म के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ पांडवों ने शिखंडी को, जो पूर्व जन्म में एक महिला थी, भीष्म के सामने खड़ा करने का निर्णय लिया, क्योंकि भीष्म ने किसी महिला पर हमला न करने की प्रतिज्ञा ली थी। शिखंडी के बाण बिना किसी बाधा के भीष्म पर गिरे। भीष्म के हमले से खुद को बचाते हुए अर्जुन ने खुद को शिखंडी के पीछे खड़ा कर लिया और भीष्म के कवच के कमजोर बिंदुओं पर अपने तीर चलाए। जल्द ही उसके शरीर के हर हिस्से में तीर लगने से महान योद्धा अपने रथ से गिर गया। उनका शरीर जमीन को नहीं छू रहा था, क्योंकि उनके शरीर से निकले हुए बाणों के कारण वह जमीन से ऊपर उठा हुआ था। नंबर 5, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन और कर्ण दोनों को तीरंदाजी और भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया। द्रोण द्वारा राजा द्रुपद और राजा विराट के मारे जाने के बाद 15वें दिन भीम और धृष्टद्युम्न ने उनसे युद्ध किया। चूंकि द्रोण अप्रतिरोधी ब्रह्मदंड से युक्त अत्यंत शक्तिशाली और अजेय थे, इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया तो द्रोण अपने हथियार छोड़ देंगे। भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़े और जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया है। द्रोण अपने पुत्र की मृत्यु का सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतत नरोवा कुंजरोवा की घोषणा की, जिसका अर्थ था कि अश्वत्थामा मर गया था, लेकिन उन्हें यह निश्चित नहीं था कि यह द्रोण का पुत्र था या हाथी था। उनकी उद्घोषणा का उत्तरार्ध नरोवा कुंजरोवा शंख की ध्वनि से दब गया। कृष्ण द्वारा द्रोण निराश हो गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उसके बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए धृष्टद्युम्न ने उसकी हत्या कर दी। नंबर 6, भीमा।
भीम पांडव भाइयों में दूसरे नंबर के है। वह अपने मर्दाना व्यक्तित्व और महान शक्ति के लिए जाने जाते थे। उसने दुर्योधन सहित सभी कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन युद्ध के मैदान से भाग गया और बाद में पांडवों द्वारा पाया गया, तो उसने दुर्योधन के साथ द्वंद्व किया और उसे मार डाला, जिससे कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का अंत हुआ। नंबर 7, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। जब वह अपनी मां के गर्भ में थे तब उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रणनीतियों के बारे में सुना था। युद्ध के मैदान में जब 4 पांडवों और उनके सहयोगियों को द्रोणाचार्य की चक्रव्यूह संरचना को तोड़ना असंभव लग रहा था, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ लड़ने में व्यस्त थे, उन्हें चक्रव्यूह संरचना को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया जा सकता था, जो केवल गठन में प्रवेश करने और बाहर निकलने से तोड़ा जा सकता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्रों में से एक अभिमन्यु को चक्रव्यूह संरचना को तोड़ने का निर्देश दिया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह रचना में प्रवेश करने का रहस्य पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि इससे बाहर कैसे निकलना है। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं को मार डाला। उसने दुर्योधन के पुत्र और दुशासन के पुत्र दुर्माशन को भी मार डाला। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को अभिमन्यु पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। अभिमन्यु ने युद्ध किया, लेकिन कई योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया और मार डाला। नंबर 8, धृष्टद्युम्न। युद्ध के सभी 18 दिनों के लिए धृष्टद्युम्न पांडव सेना के कमांडर इन चीफ है। उन्होंने द्रोण और कौरव सेना के कई अन्य लोगों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दुर्योधन से उसकी मृत्युशैया पर मुलाकात की और भीम के कार्यों का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने उस रात बाद में पांडवों के शिविर पर हमला किया और अपने बच्चों सहित पांडवों की सभी शेष सेना को मार डाला। उस हमले में वह मारा गया। नंबर 9, दुर्योधन। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा है। वह कौरव सेना का अधिपति है और मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत का प्रमुख कारण है। वह एक महान सेनापति और सरदार है। पांडवों के साथ पासे के खेल से लेकर शांति मिशन पर निकले कृष्ण को गिरफ्तार करने के प्रयास तक दुर्योधन को भारतवर्ष का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। 18वें दिन गदा युद्ध में भीम के हाथों उनकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र के अंत को चिन्हित किया। नंबर 10, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबी का पुत्र है। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहा। जब उज्ज्वल चंद्रमा उदय हुआ तब भीम के पुत्र घटोत्कच ने हवा में उड़ते हुए आक्रमण करके असंख्य योद्धाओं का वध कर दिया। कर्ण उसके खिलाफ खड़ा था और दोनों ने तब तक जमकर युद्ध किया जब तक कि कर्ण ने शक्ति इंद्र द्वारा उसे दिया गया एक दिव्य हथियार जारी नहीं कर दिया। घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ा लिया और कौरव सेना पर टूट पड़ा और हजारों लोगों को मार डाला।